Hi guys, today we will start exercise 3F. Now exercise 3F करने से पहले हमें इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन -70 डिग्री। तो अभी तक हमने जितने भी एंगल्स पे वर्क किया है वो सारे पॉजिटिव होते थे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है। ठीक है, तो एक तो हमें ये सीखना है कि माइनस एंगल आएंगे तो हम उसको कुछ स्टेप से सॉल्व करेंगे। और दूसरा, अभी तक हमने जितने भी एंगल्स पे वर्क किया है वो क्या होते थे, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर कोई भी एंगल आपको दिया होगा तो हमको सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते आना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तो सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल, एंड सेकंड हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 1। ठीक है, इसलिए हम इसे यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो इसकी रेडियस मैंने 1 ले रखी है। और आपको पता है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कोई भी एंगल लेकर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बीच में रिलेशन देखते हैं कि क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। नो, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं। ठीक है, इसको मैंने एंगल बोल दिया थीटा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ये भी हमने क्या ले लिया है, थीटा, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, मतलब कि माइनस थीटा हमने ले लिया है। यहाँ पर दोनों एंगल्स मैंने बराबर लिए हैं, मतलब कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ठीक है, दोनों एंगल्स मैंने यहाँ पर बराबर ले रखे हैं, एक थीटा है और एक माइनस थीटा है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ना ये एक यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस होगा इस ट्रायंगल का वो क्या होगा, 1। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देन परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया P, और यहाँ पर परपेंडिकुलर माइनस में होगा क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। उसी टाइप से वाई एक्सिस पे जो ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो यहाँ पर नीचे आएंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर जो साइड आ रही है वो नीचे की साइड में आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, नेगेटिव। देन अगर बेस की बात करें तो दोनों ट्रायंगल में बेस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जीरो के राइट हैंड साइड में दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा, और परपेंडिकुलर दोनों में अलग अलग होंगे, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। ठीक है, देन सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल की। तो अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की, तो रूल क्या होता था हमारा इसमें, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो साइन की वैल्यू क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू होती थी बेस अपन हाइपोटेनियस, और टेन की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ना सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए पहले हम फाइंड कर रहे हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है ये, रेडियस हमने 1 ली है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ P। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P अपॉन 1 मतलब P ही होगा। देन अब बात करते हैं कॉस थीटा की यहाँ पर। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन ऊपर वाले ट्रायंगल में बेस क्या दिख रहा है, B, और हाइपोटेनस क्या है, 1। तो सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन 1 मतलब कि B। ठीक है, और यहाँ पर टेन थीटा की बात करें अगर, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस का है और बेस भी प्लस का है, लेकिन इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं P अपॉन B। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ग्रीन वाले ट्रायंगल वाला। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की। अभी तक हमने पॉजिटिव एंगल लिया है, अब नेगेटिव एंगल में देखते हैं। हम इस बार माइनस थीटा ले रहे हैं, साइन माइनस थीटा। देन साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और नीचे वाला ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसा है, माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस P अपॉन 1, क्योंकि हाइपोटेनियस तो 1 ही है, तो 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो माइनस P हो गई साइन माइनस थीटा की वैल्यू। इसी टाइप से कॉस माइनस थीटा देखते हैं, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस पॉजिटिव ही है,
तो b अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया 1, तो प्लस का b ही रहेगा। देन टेन थीटा देखते हैं हम यहाँ पर, टेन माइनस थीटा, तो क्या होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है माइनस का p और बेस क्या है प्लस का b, तो हो जाएगा माइनस पी अपॉन बी। ठीक है, देन अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव एंगल भी फाइंड कर लिए और नेगेटिव एंगल भी फाइंड कर लिए। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू पी है, तो अगर हम p की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दें इसकी जगह पे, तो जो साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर ऐसा कैसा, और p किसके इक्वल है साइन थीटा के, तो p की जगह हमने क्या पुट कर दिया साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के। इसी टाइप से कॉस माइनस थीटा इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। और इसी टाइप से टेन माइनस थीटा देख लेते हैं, टेन माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस पी अपॉन बी है, तो माइनस ऐसा कैसा पी अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं टेन थीटा को, तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, देन आपको यहाँ पर मेन यही याद रखना है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब कि कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो माइनस को बाहर कर देते हैं। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर तीन फंक्शंस देखे हैं, और बाकी के तीन जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं वो भी यहाँ पर सेम बिहेव करेंगे, मतलब कि जो साइन माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा है, तो इसी टाइप से जो कॉसेक माइनस थीटा होगा वो भी क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ पर कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता है, मतलब कि जो कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, वो भी क्या करेगा माइनस को खा जाएगा। इसी टाइप से टेन माइनस थीटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉट माइनस थीटा होगा, वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो आपको मेन यहाँ पर इतना सा याद रखना है कि जो कॉस माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, मतलब कि जो कॉस होता है वो माइनस को खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको यहाँ पर दिया था साइन माइनस 70, तो इसी रूल से हम लिख सकते हैं साइन माइनस 70 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम माइनस को बाहर करके लिख सकते हैं इस टाइप से। साइन माइनस 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके रूल से माइनस साइन 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। और अगर इसी टाइप से कॉस में होता तो हम किस टाइप से लिखते हैं कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या करता है माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पर किस क्या आएगा सीधे कॉस 70 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पर रूल समझ गए होंगे। देन अब हम देखते हैं कि अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू किस टाइप से फाइंड की जाती है। ठीक है, अभी आप प्लस और माइनस में रिलेशन समझ चुके हैं। देन अब हम यहाँ पर डिफरेंट एंगल जो आपको दिए हैं इसको किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम सीखते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एनी एंगल। ठीक है, अभी तक हमने जो भी वैल्यूज सीखी थी वो 0, 30, 45, 60 और 90 इन एंगलों पे वैल्यू फाइंड करते सीखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा है तो हम इसकी वैल्यू किस टाइप से फाइंड करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, देन पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से रेशियो नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होता है फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। ना ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको इसमें, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ठीक है, यहाँ पर ऑल लिखा था मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पर पॉजिटिव थे। यहाँ पर स्टूडेंट मतलब कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव थे, और यहाँ पर टेन और कॉट ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव थे, और यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव थे। ठीक है, ट्रिक क्या थी हमारी यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास। ठीक है, देन अब अगर एंगल्स की बात करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स क्या होंगे नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स क्या होंगे
पॉजिटिव, ठीक है। देन हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो इस टाइप से एंगल चलते हैं हमारे, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 90। अगर हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया है तो हो जाएगा 0 डिग्री। देन यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री। देन यहाँ से और आगे चलाया हमने, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। देन उसके बाद 90 और प्लस होगा 180 में, इस टाइप से आगे जाएंगे तो 90 और प्लस होगा तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 270 डिग्री। देन वापस हम यहाँ पर आ गए तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर 90 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे चल रहे हैं यहाँ से तो फिर इसमें 90 प्लस हो जाएगा 360 में, तो कितना हो जाएगा ये 360 प्लस 90 तो क्या हो जाएगा ये 450 डिग्री। देन फिर हम और आगे चले इसमें इस टाइप से, फिर इसमें 90 प्लस हो जाएगा 450 में तो क्या हो जाएगा ये 540 डिग्री। देन और आगे चलेंगे इसमें इस टाइप से तो एंगल क्या हो जाएगा 630 डिग्री। 90 प्लस करते जा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देन फिर से हमने इसमें 90 प्लस किया तो यहाँ पर एंगल्स क्या हो जाएगा ये 720 डिग्री, ठीक है। देन अभी हमने यहाँ डिग्री में लिखा है, हम चाहे तो इसे रेडियन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन में किस टाइप से लिखाएगा ये, यहाँ पर 90 है तो हम उसको π/2 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 ही रहता है, को π/2। 180 को हम लिखते हैं पाई, ठीक है। और 270 को हम किस टाइप से लिखते हैं पाई में, अगर π/2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा वो पाई प्लस π/2। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2π प्लस पाई, मतलब कि 3π/2, ठीक है। तो 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2, ठीक है। देन यहाँ पर आप जानते हैं वापस अगर एंगल यहाँ पे आएगा तो 360 का होता है, 360 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2π, क्योंकि 180 को अगर हम पाई लिखते हैं तो 360 को हम लिख सकते हैं 2π, 180 का डबल, ठीक है। देन फिर अगर हम आगे चले तो इसमें फिर π/2 प्लस हो जाएगा 2π प्लस π/2 तो क्या हो जाएगा वो 2π प्लस π/2। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 5π/2, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा ये 5π/2। देन वापस इसमें π/2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा ये 3π। आप सीधे देख सकते हैं अगर हम 180 देख के चलें तो 0 से स्टार्ट हुआ तो 180 यहाँ पे जाएगा तो पाई, फिर 180 आया तो 2π, फिर 180 आया तो 3π, ठीक है। इस टाइप से चलते जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 630 को अगर हम लिखेंगे पाई में तो क्या हो जाएगा ये 7π/2, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर एंगल्स सारे लिख दिए हैं, रेडियन में भी लिख दिए और डिग्री में भी लिख दिए। बस आपको यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे कभी फंक्शन चेंज नहीं होगा और वाई एक्सिस पे फंक्शन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझते हम कि फंक्शन चेंज होना किसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फंक्शंस नॉट चेंज, फंक्शंस नॉट चेंज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा फंक्शन हमेशा चेंज हो जाएगा, फंक्शंस चेंज। नाउ अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि फंक्शंस चेंज और फंक्शन नॉट चेंज क्या है यहाँ पर, ठीक है। देन आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं और कहाँ पर फंक्शन चेंज होगा और कहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस पर कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर जब जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और जब जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो फंक्शन वहाँ पर क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसके थ्रू हम यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देन ये आप पहले भी कर चुके हैं। अगर हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सारे एंगल्स क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। किस किस के बीच में आएंगे एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है। नाउ तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सारे एंगल 90 से छोटे होंगे तो इसलिए मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। इसी टाइप से कॉस 90 माइनस थीटा, देन टेन 90 माइनस थीटा और इनके रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, देन सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। देन इनकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम इस टाइप से डिराइव नहीं करते थे। यहाँ पर हमें अब ट्रिक मिल चुकी है इनको फाइंड करने की। देन क्या हमने अभी सीखा था, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि फंक्शन कहाँ पर चेंज होता है और फंक्शन कहाँ पर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 90 और 90 किस पे आता है वाई एक्सिस पे,
आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 90 है कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा कि साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, देन कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन थीटा में। ठीक है, यह हम पिछली बार भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, क्योंकि 90 माइनस थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम पहले भी डिराइव कर चुके थे। अब इसके थ्रू हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसको डिराइव करेंगे। अभी तक हमने साइन 90 माइनस थीटा की बात की थी, अब हम बात करेंगे साइन 90 प्लस थीटा की। ठीक है, मतलब कि अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब जो एंगल आ रहा है हमारा 90 से बड़ा आ रहा है, यहाँ से हम चलें 90 को पार करके यहाँ पर कोई एंगल की बात करें। ठीक है, देन इसी टाइप से कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, देन कोसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा, देन कॉट 90 प्लस थीटा। ठीक है, देन इनकी अगर वैल्यू की बात करें तो फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 90। ठीक है, अब ये जो 90 दिख रहा है कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर ही दिख रहा है। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा था हमने, फंक्शंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन सीधे सीधे चेंज हो जाएंगे। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन को कॉस थीटा, कॉस को साइन थीटा, क्योंकि सारे फंक्शंस चेंज होंगे। ठीक है, यही ट्रिक है यहाँ पर। टेन 90 प्लस थीटा को हम लिखेंगे कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा को सेक थीटा, देन सेक 90 प्लस थीटा को कॉसेक थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा को टेन थीटा। देन अब हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। इस बार हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर सारे पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सिर्फ साइन और कॉसेक की। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो सिर्फ साइन है और कॉसेक है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ना। तो हम बोल सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। इसी टाइप से सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और ये दोनों क्या होंगे, प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा सेक थीटा। ठीक है, देन ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी हमने 90 प्लस थीटा देखा है, लेकिन इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे थे। अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कोई एंगल है तो उसको हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंगल 180 है। अभी हमने 90 प्लस थीटा लिखा था क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। अब हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से जाएंगे तो उसी एंगल को हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, देन अब हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। ये भी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। 90 प्लस थीटा भी कहाँ पे था, सेकंड में ही था। ठीक है, यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है। एक ही चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एंगल को आप साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या एंगल को आप साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंगल है 100 डिग्री, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 90 प्लस 10 तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस 80 तो भी वो 100 डिग्री ही होगा ना। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं या 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्हीं रूल को हम इस टाइप से डिराइव भी कर सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, देन टेन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू देखते हैं हम क्या क्या होगी। इस बार क्या आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर 180 है। ठीक है, पिछली बार 90 था तो फंक्शंस चेंज हो गए थे। इस बार क्या है 180 है, और ये कहाँ पर आता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है,
और हमने क्या लिखा है एक्स एक्सिस पे कि फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे कि साइन इस बार कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। साइन को हम सीधे लिखेंगे कि साइन थीटा, यहाँ पर भी सीधे लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा, ठीक है। नाउ अभी हमें ये देखना है कि सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन कौन से, साइन और कॉसेक, बाकी सारे क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ तो वैल्यू कैसी फाइंड होगी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होगा। इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि कब फंक्शन को चेंज करना है और कब फंक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। देन ये होगी सेकंड क्वाड्रेंट की बात। अब हम चलते हैं 180 से भी आगे। अभी 180 माइनस थीटा क्या था, अब 180 प्लस थीटा करेंगे, मतलब अब हम जा रहे हैं अब थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। आपकी जो बुक है शिवलाल, उसमें सिर्फ 180 प्लस थीटा तक ही दिया हुआ है, सारी वैल्यूज के बारे में नहीं दिया है, मतलब 270 उन्होंने नहीं ले रखा है, सिर्फ 180 तक ही उन्होंने कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा बता रहा हूँ 360 तक का। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, देन टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। नाउ अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी 180 लिखा हुआ है और 180 कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पर, तो फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कब हमको फंक्शंस चेंज करना है और कब फंक्शंस चेंज नहीं करना है। तो साइन का डायरेक्ट साइन ही आएगा, ठीक है, कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, कॉस का कॉस थीटा ही आएगा। टेन का हम यहाँ पर टेन थीटा ही लिखेंगे, कॉसेक को कॉसेक थीटा और सेक को सेक थीटा और लास्ट है कॉट को हम कॉट थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। देन अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, क्योंकि 180 प्लस थीटा है तो हमारा एंगल्स 180 को यहाँ से पार कर गया, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर किसी जगह पर, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं, टेन और कॉट की वैल्यू प्लस होती है, तो जो टेन थीटा और कॉट थीटा वाले फंक्शन होंगे वो प्लस के होंगे, ठीक है। तो ये टेन वाला और कॉट वाला, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बाकी दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि इनको याद करने की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप से इसको जज करने लगोगे कि वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है। देन अभी हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा कर लिया। अब 180 प्लस थीटा को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक के फार्मूले ही दिए थे 180 तक के, ठीक है। देन इसके आगे हम डिराइव कर रहे हैं 270 का, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, देन टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। नाउ वैल्यूज़ की बात करते हैं इनकी। अब बात करते हैं यहाँ पर 270 दिया हुआ है और 270 कहाँ पर आता है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है कि फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, 270 कहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने लिखा था कि फंक्शन क्या होते हैं, चेंज, जैसा कि 90 के समय हुआ था, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 270 डिग्री जब भी आएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन चेंज करके लिख लेते हैं। साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉट का हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। देन अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव,
जो टेन होगा और कॉट होगा ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वैल्यू किस टाइप से फाइंड की जाती है इनकी। देन अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, 270 से भी ज़्यादा वाला एंगल। ठीक है, जो एंगल 270 से ज़्यादा हो और यहाँ से ये 270 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल हो तो उसको किस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो उसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, तो मैं बता देता हूँ आपको दोनों तरीके। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस ना, यहाँ पर मैंने 6 फंक्शंस पूरे लिख दिए हैं। अब इनके वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो 270 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, अभी हमने देखा था पिछली बार। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक है, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन थीटा में। ठीक है, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ये दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, और अपना एंगल क्या है 270 से ज़्यादा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कॉस और सेक यहाँ पर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस और सेक को हम पॉजिटिव रख के बाकी सबको क्या कर देते हैं नेगेटिव। तो ये कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू दोनों क्या आएगी पॉजिटिव, और बाकी सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है ना, आप फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 360 माइनस थीटा से भी लिख सकते हैं, तो उससे भी हम लिख के देख लेते हैं एक बार। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर बार बार पड़ेगी क्योंकि 360 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस आते हैं। देन कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, इसी टाइप से टेन कॉट ना। इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 360। ठीक है, जो कि कहाँ पे आता है एक्स एक्सिस पे। अभी हमने देखा था 0 से स्टार्ट किया था, तो 360 कहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है 360 डिग्री। ठीक है, ये दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे फंक्शंस चेंज नहीं होंगे। तो साइन को हम सीधे लिखेंगे साइन थीटा, कॉस को भी कॉस थीटा इस टाइप से लिखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, साइन को हम सीधे लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस को लिख सकते हैं सीधे कॉस थीटा, टेन को भी टेन थीटा ही लिखेंगे, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये टेन, कॉसेक और कॉट ये चारों क्या होंगे नेगेटिव, बाकी दोनों क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इनकी वैल्यूज़ किस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ 180 तक ही दे रखा है, तो बाकी के आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपकी बुक में इतना ही दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में पूरे दिए थे तो मैंने यहाँ पर पूरे आपको करवा दिए हैं। देन एक बात आपको और यहाँ पर समझना पड़ेगी, अभी तक हमने कितने एंगल्स फाइंड कर लिए 360 तक यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर कोई एंगल 360 से ज़्यादा हो जाता है मतलब ये वापस कहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आएगी उसके इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर हमको यहाँ पर फाइंड करना है एंगल, अगर हमको यहाँ पर दिया है 405 डिग्री, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 का 5, 6 और 4, 10 का 0, 1 कैरी, तो हो जाएगा 405। तो अगर हमें साइन 405 की वैल्यूज़ फाइंड करना है कभी, साइन 405 डिग्री, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन डायरेक्ट साइन 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यूज़ क्या होती है 1/√2, पिछली बार टेबल में हमने देखी थी। ठीक है ना, तो जो साइन 405 डिग्री और साइन 45 डिग्री इन दोनों की वैल्यूज़ सेम होगी, क्योंकि 360 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएगी वो रिपीट होती जाएगी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ एक बार ग्राफ पे एनिमेशन के थ्रू, तो आप समझ जाएंगे कि
वैल्यूज़ रिपीट क्यों होती है यहाँ पर। देखिए आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा का ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट सर्कल ले रखा है। अब जैसे जैसे मैं एंगल को आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आप देखिएगा कि क्या इसमें चेंज आता है। आप देखिए 0 से मैंने आगे बढ़ी तो नीचे जो वैल्यू दिख रही है साइन थीटा की, जब मैंने एंगल्स कितना कर दिया 90 डिग्री, साइन की वैल्यू क्या होती है 1। आपने टेबल पे देखा भी था साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देन और अगर एंगल्स मैंने आगे बढ़ा यहाँ पर तो साइन 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 0, और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू भी 0 थी और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई 0, तो ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद वैल्यू वापस क्या होना चालू होती है, रिपीट होना चालू हो जाती है। देन अगर मैं इसको और आगे बढ़ाया तो अब अगर एंगल 270 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो रही है, ठीक है। देन इसको मैंने और आगे बढ़ाया तो वापस हो गया 360 डिग्री पर, तो साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो अभी क्या, अभी हमने देख लिया कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 थी, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पर 0 थी, और साइन 360 की वैल्यू भी क्या मिल रही है हमें 0 मिल रही है। तो यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो सकती है। इसी टाइप से कॉस और टेन में भी होता है, ठीक है। एक बार उसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम यहाँ पर ना। ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब कॉस 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1। देन मैं जैसे यहाँ पर एंगल बढ़ाता हूँ, ये मैंने कर दिया एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो टेबल में आपने देखा था कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती थी 0, और यहाँ ग्राफ में भी आपको दिख रहा है कि 0 पे आ गया ये, ठीक है। देन और मैंने यहाँ पर इसको आगे बढ़ाया तो कॉस 180 डिग्री वो हो गया -1। देन और अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया तो कॉस 270 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू फिर क्या हो गई 0। तो फिर से वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो गई है, जो कॉस 90 की वैल्यू थी 0, वही कॉस 270 की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से इनकी वैल्यू 2π के बाद क्या होती है रिपीट होती जाती है, ठीक है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू किस टाइप से रिपीट होते जाती है, ठीक है। देन अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3F। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंगल्स विच आर लेस देन 45 डिग्री ना। तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं इनको हमें 45 डिग्री से छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी हमने सीखा था कि हम किस टाइप से एंगल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही एंगल को हम दो तरीके से लिख सकते थे, तो यहाँ पर ये -70 डिग्री दिया हुआ है तो इसे हमें दूसरे तरीके से लिखना है जो कि 45 डिग्री के अंदर हो, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन -70 डिग्री ना। तो साइन -70 डिग्री है, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस माइनस को कैसे हटाते हैं, सिर्फ कॉस और सेक जो होता है वो माइनस को खा जाता है, बाकी क्या करते हैं साइन, टेन, कॉट और कॉसेक ये सभी माइनस को बाहर कर देते हैं। तो इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं -sin 70 डिग्री, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था -sin थीटा, ठीक है। इसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। साइन -70 डिग्री को हमने लिख लिया डायरेक्ट -sin 70 डिग्री, ठीक है। देन अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो बार बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर बना के आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, 70 डिग्री की बात है, तो 90 से छोटा होगा, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं -sin 90 डिग्री -20 डिग्री, क्योंकि 90 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसको हमने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, और फार्मूला क्या था हमारा, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, cos थीटा के, क्योंकि जो 90 होता है वो y एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, ठीक है। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं माइनस का माइनस ऐसा कैसा -cos 20 डिग्री, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो -70 हमें दिया था यह कन्वर्ट हमने कर दिया है 20 डिग्री में, और ये 45 से छोटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही करना था। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करा देता हूँ कि दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल ही होगी, ठीक है। जो साइन 70 डिग्री की वैल्यू है वो cos 20 डिग्री की वैल्यू भी होगी ना। तो साइन 70 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ना। देखिए यहाँ पर 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से हम चले, यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, ठीक है।
साइन 70 डिग्री है ना यहाँ पर साइन 70 डिग्री की वैल्यू कितनी दिख रही है 0.94। ठीक है, साइन का ग्राफ है, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 0.94। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 0.94। ठीक है, देन यही वैल्यू क्या होना चाहिए, cos 20 डिग्री की भी होना चाहिए। अब हम cos का ग्राफ देखते हैं। देन ये cos का ग्राफ है, cos 20 डिग्री की वैल्यू देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, क्या आ रही है 0.94 ही आ रही है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ग्राफ ओपन था तो मैंने आपको इसके थ्रू ही बता दिया। तो cos 20 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है 0.94। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यूज़ इक्वल ही होती है। हमें वहाँ पर वैल्यू अभी फाइंड करने के लिए नहीं बोला हुआ है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ यही फाइंड करना था कि ये 70 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर हम किस टाइप से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। मतलब जो साइन -70 डिग्री होगा वो माइनस cos 20 डिग्री के इक्वल होगा। देन क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका, बी वाला क्या दिया हुआ है, cos -65 डिग्री। ठीक है, cos -65 डिग्री। देन cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है, तो हम लिख सकते हैं cos -थीटा किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट cos थीटा के इक्वल। ये माइनस को बाहर नहीं आने देता, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट cos 65 डिग्री। ठीक है, देन अब इसको हमें कन्वर्ट करना है 45 तो छोटे वाले एंगल में, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करें 65 आ जाए, तो उसके लिए हम 90 में से 65 को माइनस करके यहाँ पर लिख देते हैं। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, देन 9 में से 7 माइनस किया तो 3। ठीक है, मतलब अगर हम 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, वापस 65 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसको लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो हो जाएगा साइन 35 डिग्री। ठीक है ना, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। थर्ड वाला देखते हैं हम, इसका क्या दिया हुआ है, tan 155 डिग्री। ठीक है, इस बार जो एंगल दिया हुआ 90 से ज़्यादा है, tan 155 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये 180 के ज़्यादा पास में दिख रहा है, तो इसको मैं 180 माइनस थीटा के तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, tan 180 डिग्री माइनस 180 में से क्या माइनस करें कि 155 आ जाए, तो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, देन 8 में से 6 माइनस किया तो 2, और 1 में से 1 तो 0। ठीक है, मतलब 180 में से 25 को माइनस करेंगे तो 155 ही आएगा। ठीक है नाउ, देन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये tan 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि 180 है, तो 180 में क्या होता है, ये आता है एक्स एक्सिस पे, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर tan थीटा ही आएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, -tan थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं -tan 25 डिग्री। ठीक है ना, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम। अभी हमने 180 माइनस थीटा के तरीके से किया, इसको दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। tan 155 डिग्री है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा। तो 90 में क्या प्लस करें कि 155 आ जाए, तो 155 में से 90 को माइनस कर देते हैं। 5 में से 0 माइनस किया तो 5, देन 15 में से 9 माइनस किया तो क्या है 6। ठीक है, तो ये होगा tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 प्लस थीटा। यहाँ पर 90 दिया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज, tan का क्या हो जाएगा यहाँ पर cot थीटा, और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, तो ये क्या होगा माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट माइनस cot 65 डिग्री, और हमें आंसर क्या लाना था 45 से लेस। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 65 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हम यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट है। अगर वहाँ पर एंगल आपको 45 से कम नहीं दिया होता तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें 45 से कम वाला एंगल ही प्रीफर करना है, तो इसका आंसर ये वाला ही होगा। ठीक है, 25 वाला, 65 यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नो क्या दिया है, साइन 172 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 180 में से कितना माइनस करके 172 आ जाए,
तो 180 माइनस 8, ठीक है। देन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देन यहाँ पर 180 है तो ये होता है एक्स एक्सिस पर, मतलब कि फंक्शन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा को हम डायरेक्ट साइन थीटा ही लिखेंगे यहाँ पर। देन ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पर साइन क्या होता है, प्लस का, साइन और कोसेक दोनों प्लस होते हैं तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 8 डिग्री, ठीक है, यही आंसर होगा। ई वाला देखते हैं हम इसका क्या दिया हुआ है, कॉस 375 डिग्री, ठीक है। देन कॉस 375 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, आपने देखा है कि एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वापस 360 डिग्री आ जाता है यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस, इसमें क्या प्लस करें कि 375 आ जाए, तो 375 में से इसको हम माइनस करके लिख देते हैं। 5 में से 0 माइनस किया तो क्या आया 5, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, और 3 में से 3 माइनस किया तो 0। तो 360 को में अगर 15 को प्लस करेंगे तो वापस 375 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया कॉस 360 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है। देन ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा 360 का, और फिर 50 डिग्री यहाँ से ज़्यादा, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा, ठीक है। देन इसका फार्मूला क्या होता था, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। अब आपको फार्मूला बनाते आ गए होंगे। 360 यहाँ पर दिया हुआ है, कौन किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है 360, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं तो ये कॉस थीटा प्लस का ही आएगा यहाँ पर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, क्या दिया हुआ है, 10 माइनस 234 डिग्री। तो पहले तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 234 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेक ही ऐसे हैं जो कि माइनस को हटा देते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर हो जाता है। तो 10 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस टेन थीटा के। अब 234 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 180 प्लस करके लिख सकते हैं या 270 माइनस करके लिख सकते हैं। पहले हम 270 माइनस करके देख लेते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 270 डिग्री माइनस 270 में से क्या माइनस करेंगे 234 आ जाए, तो 10 में से 4 माइनस किया तो आया 6, और 7 में से 4 माइनस किया तो 3, और 2 में से 2 माइनस किया तो 0, ठीक है। नाउ तो हो गया 270 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ठीक है। देन क्या होता है 10 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 270 है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे आएगा, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में, ठीक है। और 270 माइनस थीटा तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, 10 और कॉट, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ तो ये हो जाएगा कॉट 36 डिग्री, ठीक है। नाउ और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्या दिया हुआ है, कॉसेक 843 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 843 डिग्री। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, कॉसेक ये 360 का डबल, मतलब 720 से भी ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो 1 रिवॉल्यूशन में 360 होता है, देन सेकंड रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये 720 डिग्री, और उससे भी ज़्यादा है ये, तो ये मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो हो जाएगा 720 डिग्री प्लस, इसमें क्या प्लस करें कि आ जाए, 3 में से 0 माइनस किया तो क्या आ गया 3, 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया 2, और 8 में से 7 माइनस किया तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 123 डिग्री, ठीक है। देन 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 का डबल होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 123 डिग्री, ठीक है। देन अब यहाँ पर 360 का कितना भी बड़ा मल्टीपल हो, यहाँ पर 2 हो 3 हो 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
हम यहाँ पर 360 मान कर ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 360 के बाद वैल्यू यहाँ पर रिपीट होती जाती है। तो यहाँ पर हम 360 मान कर चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कॉसेक 360 डिग्री, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 360 है, मतलब कि फंक्शन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे आता है, तो ये होगा कॉसेक थीटा की इक्वल ही, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 360 प्लस थीटा है, तो वहाँ पर ये सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा के इक्वल। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक 123 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें 45 से लेस लेके आना है यहाँ पर, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो इसको एक बार हम फिर से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 प्लस 90 में कितना प्लस करें कि 123 आ जाए, तो 123 में से 90 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 3 में से 0 माइनस किया तो आ गया 3, 12 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। देन मतलब 90 में 33 को प्लस करेंगे तो वापस 123 आ जाएगा। तो इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब यहाँ पे हम फिर से फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कॉसेक 90 प्लस थीटा वाला। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, मतलब ये वाई एक्सिस पे होगा, तो वहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक थीटा में। और 90 प्लस है तो सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर साइन और कॉसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो जाएगा सेक 33 डिग्री, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर इसका ना क्या दिया हुआ है, सेक माइनस 928 डिग्री ना। तो पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। सेक माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल ही होता है। हमने देखा था कॉस और सेक दोनों माइनस को खा जाते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं सेक 928 डिग्री, ठीक है। देन अब हमें देखना पड़ेगा 928 360 का कौन सा मल्टीपल है, तो हम 360 डिग्री को देखते हैं पहले, इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 720 डिग्री आया था यहाँ पर, ठीक है। देन 720 से ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इस बार 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1080 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक 1080 डिग्री माइनस, इसमें से क्या माइनस करें कि 928 आ जाए, तो इसको माइनस कर देता हूँ मैं। 10 में से 8 माइनस किया तो 2, देन 8 में से 3 माइनस किया तो यह हो जाएगा 5, और 10 में से 9 माइनस किया तो 1, ठीक है, 152 डिग्री। देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक 3 इंटू 360 डिग्री। अभी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 1080, तो ये हो गया 3 इंटू 360 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक है। देन ये 360 का मल्टीपल है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 360 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा ये, तो यहाँ पर 360 दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस पे होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये होगा सेक थीटा की इक्वल ही होगा, ठीक है। और प्लस और माइनस की बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पिछली बार ये 360 से ज़्यादा था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, इस बार 360 से कम है, 360 माइनस थीटा है, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर कौन कौन प्लस होता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। तो ये प्लस होगा यहाँ पर, तो सेक 360 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के इक्वल ही होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक 152 डिग्री, बट हमें 45 से छोटी वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो इसको हमें एक बार और करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक 180 डिग्री माइनस 180 में से क्या माइनस करें कि 152 आ जाए, 10 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया यहाँ पर 8, देन 8 में से 6 माइनस किया तो आ गया 2, ठीक है। और 1 में से 1 तो 0 हो गया, सेक 180 माइनस 28 करेंगे तो 152 फिर से आ जाएगा। देन फिर से फार्मूला यूज़ करते हैं हम यहाँ पर सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर 180 डिग्री है, मतलब ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो फिर से यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा ही आएगा। देन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस सेक 28 डिग्री, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका लास्ट वाला है ना, क्या दिया है कॉट 1145 डिग्री ना। तो इसको भी हमें 360 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। पिछली बार अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 1080, ठीक है, जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था। इसी के थ्रू कर लेते हैं हम एक बार फिर से, इसको हम लिख लेंगे 1080
80 डिग्री प्लस, इसमें क्या प्लस करें कि 1145 आ जाए, तो इसमें से हम इसे माइनस करके लिख देते हैं। 5 में से 0 माइनस किया तो क्या आ गया 5, देन 14 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया 6, 11 में से 10 माइनस किया डायरेक्ट तो 0 हो गया। देन अगर इन दोनों को फिर से प्लस करेंगे तो हमें यही मिलेगा। नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cot 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ठीक है। देन यहाँ पर 360 का मल्टीपल है तो हम यहाँ डायरेक्ट 360 मान सकते हैं, तो हो जाएगा cot 360 डिग्री प्लस थीटा। देन यहाँ पर 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसे cot थीटा ही लिखेंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 360 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं एंगल्स, तो हो जाएगा cot थीटा का cot थीटा ही रहेगा, तो हो जाएगा cot 65 डिग्री। देन हमें यहाँ पर 45 से छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो एक बार फिर से करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 10 में से 5 माइनस किया तो 5, और 9 में से 7 माइनस किया तो क्या आ गया 2, ठीक है। देन cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, ठीक है, क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 25 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।